हेलो बेटा। बेटा लास्ट टाइम हमने ना रेशियो का ओवर कर लिया, आपको पता पार्टनरशिप अकाउंट्स एडमिशन का चैप्टर चल रहा है हमारा, और हमने क्या कर लिया, रेशियो का ओवर कर लिया। ठीक है। मैंने आपको जब गुडविल करवाया था तो मैंने आपको बोला था कि गुडविल दो तरह का टॉपिक है गुडविल का। एक होती है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो हमने कर लिया। बेटा आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो हम करने लगे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यहां लिख रहा हूं मैं, देख लो, ये देखना इधर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एडमिशन चैप्टर में किस तरह से की जाती है, सुनो। जब कोई नया पार्टनर हम फर्म में एडमिट करते हैं, मतलब पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करते हैं, तो आप सभी को पता है कि कोई भी नया पार्टनर जब बिजनेस में लेके आएंगे हम, तो उसको क्या करना पड़ेगा भाई, पैसे लेके आने पड़ेंगे। तो बेटा वो दो तरह के पैसे लेके आता है। एक वो अपनी कैपिटल लेके आता है, आपको पता कैपिटल क्या चीज है, जब बिजनेस में हम आते हैं तो कैपिटल लेके आते हैं। ठीक है ना, कैपिटल लगानी पड़ती है बिजनेस में। तो जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर एडमिट होता है तो वो सबसे पहले क्या लेके आता है, अपनी कैपिटल लेके आता है। साथ ही साथ में बेटा वो गुडविल भी लेके आता है। साथ ही साथ में क्या लेके आता है, गुडविल भी लेके आता है। अब समझना ये गुडविल क्या चीज होती है। कोई ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, एग्जांपल ले लेते हैं, मैकडोनल्ड चल रहा है बिजनेस, ठीक है ना। अब मैकडोनल्ड वालों ने नया पार्टनर, वैसे तो वो कंपनी है, अब मान के चलते कि पार्टनरशिप फर्म है, उन्होंने नया पार्टनर बीच में एडमिट करना कोई, तो भैया क्यों एडमिट करेंगे वो नए पार्टनर को, ठीक है कि नहीं। क्योंकि जब नया पार्टनर एडमिट करेंगे तो उसको प्रॉफिट्स देने पड़ेंगे, क्यों प्रॉफिट दें। तो इतना मतलब बढ़िया से बिजनेस चल रहा है, उन्होंने इतने सालों में इतना नाम कमाया है, तो किसी को क्यों उसमें मालिक बना ले, है ना। पार्टनर बनेगा कोई तो मालिक ही बनेगा, तो उसको क्यों मालिक बना ले बीच में हम किसी भी नए बंदे को। तो बेटा क्या होता है कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट किया करते हैं हम, तो क्या किया जाता है, एक तो उससे कैपिटल ली जाती है, जो वो बिजनेस में आना चाहता है और पैसा लेके आएगा ही आएगा, एक उससे कैपिटल ली जाती है, और साथ ही साथ में उससे गुडविल का पैसा मांगा जाता है। गुडविल क्या है, इतने सालों से जो बिजनेस चल रहा था, इतने सालों से जो बिजनेस चल रहा था पार्टनरशिप का फर्म का, वो जो पार्टनर बिजनेस कर रहे थे उन्होंने कितना नाम कमाया, वो क्यों किसी को एडमिट कर लें ऐसे ही, तो वो क्या करते हैं, उस पार्टनर से थोड़ा सा पैसा मांगते हैं, किसका, गुडविल का। और वो पैसा कौन रखते हैं बेटा, पार्टनर्स रखते हैं, वो फर्म में नहीं रहता पैसा। समझ आई बात का, नहीं आई। जैसे सपोज करो ए और बी पार्टनर है, उन्होंने सी को एडमिट कर लिया, सी 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आया और 60,000 रुपए गुडविल लेके आया। तो 1 लाख रुपए जो कैपिटल है वो तो सी का ही रहेगा, लेकिन जो 60,000 गुडविल लेके आया ना, वो जो 60,000 रुपीज की बेटा वो गुडविल लेके आया है, वो गुडविल ए और बी रख लेंगे। समझ आई बात के, नहीं आई। तभी वो एडमिट करेंगे ना बीच में, क्योंकि गुडविल सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो अपना इतने सालों से नाम बनाया हुआ बिजनेस के अंदर, उसका नाम वो किसी को क्यों यूज करने दें, क्योंकि जब वो मालिक बन जाएगा तो मैकडोनल्ड का मालिक वो भी बन गया, सी भी अगर बीच में एडमिट होता तो वो गुडविल का फायदा कैसे ले जाए, तो इसीलिए उस गुडविल का पैसा मांगा जाता है नए पार्टनर से। ठीक है, समझने की कोशिश करना, बड़ा इजी है। हाँ, कॉपी पेन में आज लिखना आपने, जो मैंने लिखवाने लगा हूं केसेस हैं वो लिख के, और फिर मैं जब एंट्रियां करूंगा एंट्रियां अपने दिमाग में बिठा लेनी है। ठीक है, तो बेटा 4 केसेस होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। कितने केसेस होते हैं, 4। सबसे पहले केस नंबर 1। अब केस नंबर 1 आपने लिखना है पहले, क्यों मेरे तो दिमाग में है, आपने लिखना है इसको। ठीक है, चाहे पॉज कर करके लिखना, चाहे जैसे मर्जी, मैं बोलता हूं धीरे धीरे बोलूंगा, आराम से आपको समझ आ जाएगी। तो बेटा केस नंबर 1 क्या बोलता है, केस नंबर 1 आपने लिखना है, इफ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, if new partner is admitted, he has to bring his capital and his share of a goodwill। क्लियर बेटा, बात क्यों नहीं क्लियर। अगर नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो उसको अपनी कैपिटल और गुडविल का पैसा लेके आना पड़ता है। हम एक एजम्पशन ले लेते हैं क्वेश्चन के बीच में, टोटली क्वेश्चन में बेटा अजम्पशन है, ओल्ड रेशो जो है ए और बी की वो है 2:1, जो सी का जो शेयर है, सी नया पार्टनर वो 1/4, और जो इनकी सैक्रिफाइस रेशो है ए और बी की वो है 5:3। ये अजम्पशन ले ली हमने। ठीक है, ये कॉमन सभी जितने 4 केसेस करेंगे उसके लिए ये हो गई अजम्पशन कि ओल्ड रेशो पार्टनर्स की कितनी है, 2:1,
सी का शेयर कितना 1/4 और जो सैक्रिफाइस रेशियो है ए और बी की वो कितनी है 5:3। ये अजम्पशन है, ठीक है। अब हम करते हैं केस की तरफ, जो केस नंबर 1 लिखवाया मैंने। क्या लिखवाया है? इफ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड देन ही हैज टू ब्रिंग हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ अ गुडविल। अपना कैपिटल लेके आएगा और अपनी गुडविल लेके आएगा। अब उसके नीचे लिखिए केस नंबर 1 के साथ ही कि है क्या एग्जांपल के तौर पे, सी ब्रिंग रुपीज 1 लाख कैपिटल, सी ब्रिंग रुपीज 1 लाख कैपिटल एंड 80,000 फॉर हिज शेयर ऑफ अ गुडविल। समझ आ गई? C bring rupees 1 lakh capital and 80,000 for his share of a goodwill। C 1 लाख रुपए कैपिटल का लेके आया और 80,000 रुपया 80,000 रुपीज किसका लेके आया? गुडविल का लेके आया। अब इसको समझो, जब भी नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है, जब भी नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो एंट्री होती है, यहां पे केस नंबर 1 की एंट्री करने लगा हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में पैसा आया, कौन लेके आया? सी लेके आया। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा लेके आया वो? 1 लाख। 1 लाख। क्लियर बात? ये होगी कैपिटल लेके आने की एंट्री। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि वो गुडविल भी लेके आ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने क्या बोला है? वो गुडविल भी लेके आ रहा है। तो गुडविल लेके आने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। पूरा लिखना हमने, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी गुडविल लेके आया वो? 80,000। 80,000। और मैंने आपको बोला ये गुडविल कौन बांट लेते हैं? ए और बी, पुराने पार्टनर बांट लेते हैं। ये लिखना, साथ ही लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 80,000 की गुडविल उसको बांटना है ए और बी ने। किस रेशो में बांटते हैं? सैक्रिफाइस रेशो में। याद रखना हमेशा, इसीलिए की जाती है सैक्रिफाइस रेशो। वो ए और बी जो गुडविल बांटते हैं वो किस रेशो में बांटते हैं? सैक्रिफाइस रेशो में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 80,000 की वो गुडविल लेके आया और उस गुडविल को किसने बांट लिया? ए और बी ने। ये एंट्री इकट्ठी होती है दोनों की दोनों एंट्रियां। ये गुडविल लेके आने की एंट्री है। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बीज कैपिटल। तो 5:3 में बांटेंगे तो आपको आता ही रेशो में बांटने, तो यहां आ जाएगा 50,000 और यहां आ जाएगा 30,000। ये हो गया आपका केस नंबर 1 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, ठीक है। अब केस नंबर 2 में आपने ध्यान से समझ लेना पूरे का पूरा। अब केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 होता है जब नया पार्टनर जो गुडविल लेके आया, अभी तो उन्होंने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ बांटी है। अगर पुराने पार्टनर उस गुडविल को बिजनेस में से क्या कर ले? विड्रॉ कर ले। अभी उन्होंने बांटी आपस में, अगर वो विड्रॉ कर ले, मतलब पैसा निकाल ले बिजनेस में से गुडविल का, देन क्या होता है? तो केस नंबर 2 लिखिए, इफ गुडविल बॉट बाय न्यू पार्टनर विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। आई समझ कर नहीं आई? इफ गुडविल बॉट बाय न्यू पार्टनर विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। अगर नया पार्टनर जो गुडविल लेके आया उसे पुराने पार्टनर क्या कर ले? विड्रॉ कर ले बिजनेस में से। ये लिखा होगा, ठीक है। देन एंट्री क्या होती है? जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तब भी देखेंगे। नया पार्टनर जो गुडविल लेके आया, अगर पुराने पार्टनर उसको विड्रॉ कर ले तो क्या होगा, ठीक है। उसके नीचे एग्जांपल के तौर पे लिखिए जो हमने सोल्व करनी है एंट्री अभी। हाफ ऑफ द गुडविल बॉट बाय सी, half of the goodwill bought by C withdrawn by A and B। मतलब एग्जांपल के तौर पे हमने क्या लिखा? half of the goodwill bought by C, जो आधी गुडविल C लेके आया उसे A और B ने क्या कर लिया? विड्रॉन कर लिया। half of the goodwill bought by C withdrawn by A and B। ये लाइन है पूरी, ठीक है, जो एग्जांपल के तौर पे। तो इसकी एंट्री लिखो, यहां कर रहा हूं केस नंबर 2। अब A और B ने आधी गुडविल विड्रॉ कर ली जो C लेके आया, तो उसकी एंट्री होती है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर बात? करें क्लियर? ए ने और बी ने क्या कर लिया? बिजनेस में से पैसा बाहर निकाल लिया। जो गुडविल लेके आया था कैश वर्ड यूज करना हमने, एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू कैश अकाउंट। टोटल कितनी गुडविल लेके आया था वो? 80,000। उसका हाफ विड्रॉ किया, मतलब 40,000। अब ये गुडविल किस रेशो में विड्रॉ होगी? ये भी सैक्रिफाइस रेशो में। याद रखनी है बात, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया अगर उसे पुराने पार्टनर विड्रॉ करते हैं, लेके आने के टाइम पे तो सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है।
विड्रॉ करने के टाइम पे भी सैक्रिफाइस रेशो में ही विड्रॉ होती है। तो 40,000 उन्होंने विड्रॉ कर लिया 5:3 में, ये आ जाएगा 25,000 और ये आ जाएगा 15,000। ये होगी आपकी दो केसेस। इसे नोट डाउन करो। थर्ड और फोर्थ केस हम करते हैं साथ साथ में, करो जरा। वो एजम्पशन क्या थी, गलती से इरेज होगी। ओल्ड रेशियो जो थी ए और बी में वो थी 2:1। सी का जो शेयर है वो है 1/4 और जो सैक्रिफाइस रेशियो है वो है ए और बी की कितनी 5:3। ठीक है। अब केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड होता है जब नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आ पाता, मतलब उसके पास पैसे नहीं है गुडविल लेके आने के लिए। याद रखना बात। तो केस नंबर थर्ड लिखिए, इफ न्यू पार्टनर फेल टू ब्रिंग हिज गुडविल, इफ न्यू पार्टनर फेल टू ब्रिंग हिज गुडविल, जब नया पार्टनर अपनी गुडविल नहीं लेके आ पाता, देन ही परचेज द गुडविल फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर, देन ही परचेज द गुडविल फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर। अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आ पाएगा देन वो खरीदेगा। खरीदेगा क्या होता है, ये एडजस्टमेंट होती है कुछ, ठीक है, वो आपको डिटेल में बताएंगे। भाई आपने एंट्री को दिमाग में बैठाओ, ये कुछ एडजस्टमेंट होती है थोड़ी सी अकाउंट्स के बीच में। इफ न्यू पार्टनर फेल टू ब्रिंग हिज गुडविल देन ही हैज टू परचेज द गुडविल फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर। जब नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आ पाता देन उसको पुराने पार्टनर से गुडविल क्या करनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है। अब इसके नीचे एग्जांपल जो बनानी हमने, सी फेल टू ब्रिंग हिज गुडविल विच इज वैल्यूड एट रुपीज, सी failed to bring his goodwill which is valued at rupees 1,60,000। ठीक है, C failed to bring his goodwill which is valued at rupees 1,60,000। तो याद रखो गुडविल खरीदने की एंट्री क्या होती है। ये देखो केस नंबर थर्ड, जब भी गुडविल नया पार्टनर खरीदेगा पुराने पार्टनर से, जब गुडविल नहीं लेके आ पाएगा तो हमें कौन सी एंट्री करनी है, ये वाली, सीज करंट अकाउंट डेबिट। आ गया ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया होगा कैपिटल फिक्स्ड पिछले चैप्टर में, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग, वही चीज है वो करंट अकाउंट वाला। ठीक है, तो हमें सीज करंट अकाउंट ओपन करना होता है जब वो गुडविल खरीदता है। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। आई समझ के नहीं है, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट, बेटा ये खरीदने की एंट्री है। ठीक है, जब गुडविल नहीं लेके आ पाता। अब गुडविल वैल्यू कितनी है, 1,60,000। तो याद रखो ये जो 1,60,000 दिया होता है ये पूरे फर्म की गुडविल दी होती है हमेशा, ये टोटल फर्म की गुडविल होती है। हमने क्या करना है, इसमें से इस पार्टनर का शेयर निकालना है। तो 1/4 किया तो कितना आ गया, 40,000 रुपीज। ये 40,000 वो खरीदेंगे, तो किस रेशो में खरीदेंगे, ये भी सैक्रिफाइस रेशो में। तो कितना आ जाएगा, 25,000 एंड 15,000। ये हो गया केस नंबर थर्ड, जो गुडविल खरीदने की, जब नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आ पाता। अब केस नंबर फोर्थ। केस नंबर फोर्थ होता है जब गुडविल हमें पुरानी बुक्स में दी होती है, पुरानी बैलेंस शीट में दी होती है, मतलब हमने एसेट के तौर पे गुडविल दी होती है बैलेंस शीट में, एसेट साइड। लिखो, इफ गुडविल अपीयर्ड इन द ओल्ड बुक्स, if goodwill appeared in the old books slash balance sheet, if goodwill appeared in the old books slash balance sheet, then it must be write off by the old partner, then it must be write off by the old partner। अगर पुरानी गुडविल दी होगी हमें बुक्स में तो पुराने पार्टनर उसको राइट ऑफ करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बिजनेस की एक रेपुटेशन है गुडविल। जब नया पार्टनर आएगा तो वो भी मालिक बन जाएगा, तो उससे पहले ही पुराने पार्टनर जो एसेट होता है गुडविल के तौर पे शो किया, वो उसे क्या कर लेते हैं, राइट ऑफ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। समझ आ गई बात करेंगे। इफ गुडविल अपीयर्ड इन द ओल्ड बुक्स देन इट मस्ट बी राइट ऑफ बाय द ओल्ड पार्टनर। अगर पुरानी बुक्स में गुडविल दी होगी तो पुराने पार्टनर उसे नया पार्टनर को एडमिट करने से पहले ही क्या कर लेंगे, राइट ऑफ कर लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर वो नया पार्टनर एडमिट हो गया तो वो भी मालिक बन जाएगा उस गुडविल का जो उन्होंने एसेट के तौर पे शो की है, लेकिन वो तो उनकी है, तो इसलिए उसके आने से पहले ही वो क्या कर लेते हैं, राइट ऑफ कर लेते हैं उसको। क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पर लिखो, गुडविल अपीयर्ड इन द ओल्ड बुक्स रुपीज 30,000।
गुडविल अपीयर्ड इन द ओल्ड बुक्स ₹30,000। अब ये समझना, पुरानी बुक में कितनी गुडविल दी है, ओल्ड बुक्स स्लैश बैलेंस शीट लिख लेना, बैलेंस शीट में कितनी गुडविल दी है 30,000। इट मस्ट बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, इसे पुराने पार्टनर विड्रॉ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, तो केस नंबर 4 में विड्रॉ या राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितनी गुडविल है 30,000, तो इसे वो 2:1 ओल्ड रेशो में, यहां ओल्ड रेशो काम आती है, बाकी हर जगह सैक्रिफाइस रेशो, लेकिन यहां पर ओल्ड रेशो। तो 30,000 की गुडविल को 2:1 में क्या कर लेंगे, राइट ऑफ कर लेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 30,000 और यहां पे 20,000 और यहां पे 10,000। क्लियर बात कि नहीं क्लियर? ये हो गया आपके 4 केसेस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में इतना ही होता है, इट मस्ट बी राइट ऑफ बाय द ओल्ड पार्टनर। और याद रखो, जब केस नंबर 2 में दिया होता है स्पेशली कि वो पुराने पार्टनर गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, वहां पे ए डेबिट, बी डेबिट, मतलब कैपिटल डेबिट टू कैश आता है। नया पार्टनर जब गुडविल लेके आता है, उस गुडविल को अगर पुराने पार्टनर विड्रॉ करे तो कैश वर्ड आता है, ए डेबिट, बी डेबिट टू कैश, केस नंबर 2 में। लेकिन यहाँ पे पुराने पार्टनर जो गुडविल विड्रॉ करते हैं, पुरानी बुक्स वाली राइट ऑफ करते हैं जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए कौन सा वर्ड आता है, गुडविल वर्ड आता है। फर्क है, ये देख लेना कंपेयर करके जब लिखा होगा। तो ये हो गया बेटा हमारा ट्रीटमेंट गुडविल। और एक चीज बड़ी ध्यान से याद रखो, अगर कहीं पे भी लिखा हो इफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, कहीं पर भी लिखा हो इफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, देन नो एंट्री विल बी पास्ड, क्योंकि प्राइवेट काम जो भी किया जाता है उसकी कोई भी एंट्री नहीं की जाती। ठीक है बेटा, चलिए ऑल द बेस्ट। ये लेक्चर कंप्लीट है, इसको कर लेना अच्छे से, ठीक है।